जय हिंद साथियों। इस समय हम यूपी बोर्ड के कक्षा 10 की गणित पढ़ा रहे हैं और उसका चैप्टर समांतर श्रेणी चल रहा है। और इस समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5B है और 5B का यह 16वां सवाल है। हम कक्षा 10 की गणित विधिवत पढ़ा रहे हैं, कंटिन्यूस पढ़ा रहे हैं और यह वीडियो सुबह 6 बजे अपलोड होती है। तो अगर आप चाहते हैं कक्षा 10 की गणित विधिवत पूरा करना, अच्छी तरीके से पूरा करना, तो हमारे YouTube चैनल पीके मैथ 247 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को आप जरूर दबा लीजिए ताकि हम अगर कोई वीडियो बनाए और अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो अच्छा, इसी चैनल पे हम प्रातियोगिकी परीक्षा की तैयारी भी करा रहे हैं। उसकी वीडियो सुबह शाम को 6 बजे अपलोड होती है। अगर चाहते हैं प्रातियोगिकी परीक्षा की तैयारी भी करना और कक्षा 10 की मैथ भी पढ़ना, तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप जान जाए और कंटिन्यूस क्लास कर सके। तो चलिए हम सवाल लगाते हैं। सवाल क्या है? यह प्रश्नावली 5B का 16वां सवाल है और सवाल क्या है? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? यह सवाल प्रतियोगिकी परीक्षा के दृष्टि से देखा जाए तभी महत्वपूर्ण है और कक्षा 10 के लिए भी महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि वह 3 अंकों की वो कितनी संख्याएं हैं जो 7 से कट जाती हैं, पूर्णतः विभाजित हो जाती है। भाग दिया जाए तो शेषफल कुछ नहीं है। तो चलिए हम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लें और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? यह 100 होती है ना। इसके पीछे आएंगे तो 99 हो जाएगा। 99 के बाद 100 आता है, तो ये 2 अंक का, 1 2 2 अंक का, यानी कि सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या 100 है और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है। इससे जैसे एक आगे बढ़ेंगे 999 से तो ये 1000 हो जाएगा। 1000, 1 2 3 4 अंक का हो जाएगा। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 हुई और सबसे बड़ी संख्या 999। और कह क्या रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। तो चलिए अब होगा क्या कि अगर 100 को हम 7 से भाग करके देख ले। आइए रफ कार यहाँ कर ले। 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, शेषफल 2 आता है। 100 को अगर 7 से विभाजित करेंगे तो पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, शेषफल 2 आ रहा है। वह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी अगर 100 में से हम 2 घटा दें। 100 में से अगर हम 2 घटा दें तो वह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन है क्या कि जब 2 घटाए हैं तो ये 2 अंक का हो गया, 1 2 2 अंक की, और हमको चाहिए 3 अंक की। इसका मतलब यह कि अगर इसमें 5 जोड़ दें तो 7 हो जाएगा और जब 7 हो जाएगा तो 7 से कट जाएगा। ठीक है ना। अर्थात 100 में हम 5 अगर जोड़ दें तो हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 2 है ही और इसमें 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, तो काटेंगे तो कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। यहाँ 14 की जगह पे काटिए इससे। 7 का 7 और 3 पाँचे 7 पाँचे 35, कट जा रहा है, कुछ भी शेषफल नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब कि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो 101, 102, 103, 104,
105, यह सब नहीं कटेगी, यह संख्या कट जाएगी 105, ठीक है ना। यह संख्या 105 कटेगी और जैसे 7 अंक और आगे बढ़ेंगे 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, जैसे 7 से न काट रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इस यह कट रहा है, इसके बाद जो 7वां आएगी संख्या वह कट जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद और 7 अंक आगे बढ़ेंगे 113, 114, 115, 116, 117, 118 और 119, जैसे 119 बस यानी 7 अंक और आगे बढ़ेंगे तो 119 जो संख्या आएगी वो भी 7 से कट जाएगी। तो कौन कौन संख्याएं 7 से कट रही हैं? 7 से कटने वाली संख्याएं 3 अंकों में 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन कट रही है? 105 कट रहा है, 112 कट रहा है, 119 कट रहा है, इस तरह कट रहा है। अब ये तो इधर से हम तो जान गए, पूरी संख्या तो हम लिख नहीं सकते भाई, कठिन है ना पूरी संख्या लिखना 999 तक, और समय भी लगेगी। अब आते हैं 999 को 7 से हम काटते हैं, देखते हैं शेषफल कितना आता है। 999 को हम 7 से काटते हैं, 7 का 7 या 2, 7 7 चौका 28 और 1 और 7 दूनी 14, ये 5, शेषफल 5 आ रहा है। तो अगर 5 को इसमें जोड़ेंगे तो 1004 हो जाएगा, जो 4 अंक की संख्या हो जाएगी। तो करेंगे क्या कि 5 ही को इसमें घटा देते हैं, 999 में से 5 को हम घटा देते हैं, तो ये 4 994, यानी इसके पहले की जो संख्या है 994, अंतिम संख्या 3 अंकों की 994 होगी, जो 7 से कट जाएगी। क्योंकि हम 999 को 7 से काट रहे हैं तो 5 शेषफल आता है, तो 998 को काटेंगे तो 4 आएगा, 997 को काटेंगे तो 3 आएगा, 996 को काटेंगे तो 2 आएगा, 995 को काटेंगे तो 1 आएगा, और 994 को काटेंगे तो 0 आएगा, यानी कुछ भी शेषफल आएगा। तो 994 है, यह अंतिम संख्या है 3 अंकों में, बड़ी से बड़ी अंतिम संख्या है जो 7 से कट जाती है, और 105 3 अंकों में छोटी से छोटी संख्या है जो 7 से कट जाती है। तो अब देखिए क्या हो रहा है, 105, 112, 119 समांतर, अब देखिए एक श्रेणी बन रही है जो समांतर श्रेणी, कैसे कि इसके बीच में कितना अंतर है 7 का, इसके बीच में कितना अंतर है 7 का, और अंतिम पद 994 है। अब इसमें कितने पद हैं, अब इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं वो हम निकाल लेंगे, और जितने पद होंगे उतने पद 7 से कट जाएंगे, यानी पदों की संख्या इस श्रेणी की निकाल लेंगे। तो जितने पदों की संख्या रहेगी वही 7 से कटेगी, और वही हमारा उत्तर होगा कि 3 अंकों की वो इतनी संख्याएं हैं जो 7 से कट जाते हैं। तो समांतर श्रेणी का पहला पद 105, प्रथम पद
क्या है 105, सर्वांतर क्या है इसको डी से हम प्रदर्शित करते हैं 7 और प्रथम पद को ए से, और अंतिम पद क्या है, अंतिम पद 994, नौ सौ चौरानवे। तो हमको पदों की संख्या निकालना है, ठीक है ना। माना 3 अंकों वाली संख्या में n पद हैं जो 7 से विभाजित है, विभाजित है। हमको पदों की संख्या निकालना है, तो सूत्र क्या होता है, nवां पद बराबर a प्लस n-1 और d, यही ना। हमको a पता है, d पता है और अंतिम पद पता है। अंतिम पद क्या है 994, तो 994 बराबर प्रथम पद क्या है 105 और प्लस हमको पदों की संख्या नहीं पता है, तो हम मान लिए हैं n-1 और सर्वांतर कितना है 7। चलिए इसको लगाते हैं, ये 105 और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 7n-7, तो क्या हो जाएगा ये 7n और ये 7 105 में से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 98 ना होगा। अब इसको इधर पक्षांतर कर लीजिए, तो 994 है और यह प्लस है तो पक्षांतर हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये 7n हम चाहे a बराबर b हो और चाहे b बराबर a हो हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, यह 994 में 98 अगर घटा दिया जाए तो इस 14 में से 8 जाए 6 और यहाँ 18 में से 9 जाए 9 और यहाँ 8 बच जाए, तो होगा क्या 896 और ये 7n, ठीक है। या इसको हम n से इधर भाग देते हैं तो ये 896 बटा, अरे n से नहीं 7 से n, तो भाग देने पे क्या आता है 7 इकाइयां 7, 7 दूनी 14, ये 5, 7 8 56, यानी n का मान जो आएगा 128, यानी 128 3 अंकों वाली संख्या में 128 इतनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हो जाएंगी, तो हमारा उत्तर आएगा 128। 128 क्या है 3 अंकों वाली संख्या में n पद है जो 7 से विभाजित हो जाएंगे, यानी 3 अंकों की संख्याएं हैं उसमें 128 पद ऐसे हैं जो इस प्रकार से, जैसे 105 112 119 9 अंतिम पद है 994, इस प्रकार के ऐसे पद हैं 128 कि जो 7 से विभाजित हो जाएंगे। अब ये बताइए कि 128 पद हम इस श्यामपट्ट पे लिखे होते तो श्यामपट्ट भी भर गया होता और हमको आंसर भी नहीं मिला होता, ठीक है ना। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं।